स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट विमेंस वेंसडे की। जी हाँ, हर बुधवार हम ऐसी महिलाओं की कहानी लेकर आते हैं जिनसे प्रेरणा पाकर और जिनका सफर जानकर आप में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आज समाज में फर्क पैदा करने वाली कनिका वासवानी, जो कि को फाउंडर है वेन एंड वेन एकेडमी से। अब ये जो पूरा कारोबार है या जो इनिशिएटिव है, ये करता क्या है, इसके बारे में हम कनिका जी से चर्चा करेंगे। कनिका, मैं गुजर रहा था आपकी प्रोफाइल से और मैं आपके काम करने के तरीकों से गुजर रहा था, और वाकई मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज के वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छी टैलेंट होने के बाद, कामकाज में एक वक्त पे बहुत बेहतर होने के बाद भी महिलाएं एक वक्त में अपनी जिम्मेदारियों या करियर ब्रेक, बहुत सी और भी अड़चनें, चुनौतियां महिलाओं के जीवन में कम नहीं हैं, उनको आप एक तरह से मदद कर रही हैं। और वाकई आपको दिल से सलाम, क्योंकि ये वाकई बहुत ही बेहतर तरीके से समाज में बदलाव का प्रतीक है। ज़रा बताएं अपने कामकाज के बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आइडिया जो है वो अपने अनुभव से ही आता है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। और जो आपने बोला मैं वहीं से स्टार्ट करने वाली थी कि ये जो आइडिया था वो खुद का एक्सपीरियंस था, इसलिए इसके इसके लिए इतना पैशन है। क्योंकि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये 5 साल हो गए हमें इस पे काम करते हुए। और इन 5 सालों में हमने द आइडिया लार्जली केम फ्रॉम कि मैंने खुद एक ब्रेक लिया था ड्यूरिंग माय करियर जर्नी। मैंने 14 साल एक कंपनी के साथ काम किया और फिर मुझे 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ की हेल्थ और मेरे बच्चे के एग्जाम्स 10th बोर्ड के लिए। तो जब मैंने वापस आया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या उस लेवल की नहीं थी जो जिस लेवल पे मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो 1 साल स्ट्रगल किया मैंने, और मैं यही देखती रही कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं जब विमेन रीस्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, कहीं कॉम्पनसेशन नहीं मिलती जिस तरीके से आपने लास्ट छोड़ा होता है उस लेवल पे। तो कीपिंग दैट एज द प्रीटेक्स्ट हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। इट्स कॉल्ड विमेन एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। और यहाँ पे हम लोग उन लेडीज के साथ काम करते हैं जो अपना करियर रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और इनके लिए हम एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कराते हैं। इट्स नॉट अ जॉब कि उनको इतने घंटे काम करना है या इतने बजे लॉग इन करना है, वैसा नहीं होता है। वो फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं, कितने भी घंटे रोज के दे सकते हैं, और अपने आप को वापस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। सो हम लोग रिक्रूटमेंट या एचआर के अराउंड ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी काम करते हैं। इसके अलावा हम एचआर प्रोसेसेस और डाइवर्सिटी हायरिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं। मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि अ, मेरे ख्याल से बहुत सी महिलाएं आपको सुन रही होंगी, और एक जो चीज़ है, जब आप कह रही हैं कि हम इन इन पहलुओं पर काम कर रहे हैं, तो अप्रोच कैसे किया जाए, कैसे आपसे संपर्क साधा जाए, किसी को ज़रूरत है तो वो किस तरह से आपकी हेल्प ले सकती है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ सकती है, और किस तरह से फिर आगे बात बढ़ती है? नॉर्मली लोग हमें या तो हमारे लिंक्डइन पे या हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी करीबन 230 विमेन रिक्रूटर्स हैं, या एचआर रिक्रूटर्स हैं, तो जिनके साथ वो लोग टच में रह सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ये अपॉर्चुनिटीज और हमारा नंबर बहुत इजीली फ्लैश्ड है। हम लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं। किसी भी मोड से वो हमें कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार जब कोई कोई लेडी हमसे कनेक्ट करती है जो रीस्टार्ट करना चाहती है, उनके साथ हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि उनसे एक वन ऑन वन इंटरव्यू मिल जाए आधे घंटे का, जिससे हम समझ सके कि वो किस तरीके की जॉब लेना चाहते हैं और कितना टाइम है उनके पास दिन में, और कितना एफर्ट वो लगा सकते हैं, मतलब इन अ डे। तो उसके बेसिस पे हम उनको नॉर्मली वर्क सजेस्ट करते हैं। और क्योंकि रिक्रूटमेंट और एचआर जो प्रोसेसेस हैं, इसमें थोड़ा सा
ये विदाउट सैलरी है, ये फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी है, तो जितने घंटे लगाते हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनको आउटकम मिलता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 घंटे अ डे कर पाते हैं क्योंकि उनके बहुत छोटे बच्चे हैं या उनकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 घंटे 10-10 घंटे लगाते हैं। मतलब वो उसी के अकॉर्डिंगली उनका रेवेन्यू और रिटर्न आता है। और ऐसे भी लोग हैं जो 3-3.5 लाख रुपए महीना कर लेते हैं, कमा लेते हैं। और ऐसे भी हैं जो शायद 15 या 20 हजार रुपए में सेटल होने के लिए भी तैयार है कि मेरी अपनी इंडिविजुअल नीड्स मैनेज हो जाती हैं। बहुत बेहतर बात आपने कही है कि ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको चुनाव का मौका देता है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक कम्युनिकेशन स्थापित हो। जो भी आप काम कर रही हैं और जो जिसको भी ज़रूरत है, उनके और आपके बीच में एक संवाद बेहतर हो, उनकी नीड को आप समझ पाएँ, उस हिसाब से उनके लिए काम और बाकी चीज़ें बनती हैं। एक वाक़ई ये सुनते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि शायद ये जो शो है, ये जो आज हम बात करने वाले हैं, ये वाकई महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं चाहूँगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख के और भी लोग प्रेरणा पाएँ और इस तरह से चीज़ें करें। बहुत इन जनरल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चूँकि आपने कहा आप अपने अनुभव से इस आइडिया को आपने डेवलप किया और आगे बढ़ी। क्या मुश्किलें अभी भी महिलाओं के साथ पेश आ रही हैं? हम कामकाजी महिलाओं या हम देखते हैं कई ऐसे परिवार भी हैं जो शायद सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक महिला के हिसाब से शायद वो नहीं सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एक स्त्री जहाँ पे है, उसके लिए काम करना या उसके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और के लिए होता है। और ऐसे में आप क्या मानती हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई बदलनी होंगी हमें अपने समाज में? तो अभी हाल ही में विमेंस डे के ऊपर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह पे कोई ना कोई टॉक शो चल रहा था और मैं बहुत सारी जगह पे सुन रही थी। और कुछ में जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया, वहां पे मेरे को पैनलिस्ट भी इस बारे में बहुत बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें खुद को चेंज होना पड़ेगा। हम एज विमेन हमको भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। हमको भी स्पेशली अपने लिए चीजें मांगनी पड़ेंगी। सो नंबर वन मुझे लगता है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि हमको क्या डिफरेंटली करना चाहिए एज विमेन। आई थिंक हमको अपने अपने राइट्स और अपने लिमिटेशंस पे बाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि आप इतना ही कर सकते हो, या आप क्योंकि आप 4 घंटे के लिए अवेलेबल हो तो यही ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब इस 4 घंटे में अगर मैं अपना 8 घंटे का काम कंप्लीट कर सकती हूँ तो मुझे क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमको मांगना पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैंने मांगा शायद तो मुझे मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नंबर वन तो हमको एज विमेन मांगना पड़ेगा ये कि मुझे भी ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए। दूसरा आई थिंक हमको एज मैन अराउंड, हम सब वी वी मी माय हस्बैंड, हम लोग सब अपने घर में जब डॉटर्स को पढ़ाने भेजते हैं तो हम उनको कहीं पे भी डिफरेंशिएट नहीं करते, पर वो जैसे ही उनकी शादी हो जाती है वो लाइफ में एकदम उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए। उनको लगता है कि वो पर्सनल साइड नहीं सोच सकते। इट इज रॉन्ग टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। तो आई थिंक वो माइंडसेट जो हमको अपने अराउंड भी बिल्ड करना है, सिर्फ एटीट्यूड को चेंज करना है, बाकी सब हमारे पास सब ठीक है। हम एजुकेशन के ऊपर एफर्ट मार रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट को जो जो हमारा एटीट्यूड और थॉट प्रोसेस इन बोथ मेन एंड वुमेन, उस इकोसिस्टम को हमको थोड़ा सा चेंज करना है एंड वी विल बी ऑल देयर। लोग भी ऐसे विमेन आर देयर जो दे वांट टू पुट इन देयर बेस्ट, अपनी तरफ से वो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। गई और बड़ी अच्छी चर्चा रही। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये चर्चा इतनी अच्छी रही कि शायद हम अगली बार भी आपसे कभी जुड़ेंगे तो और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये लिंक जो है पूरा वो हम सोशल मीडिया और यूट्यूब पर रखेंगे और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और इससे और बदलाव आए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमें समय देने के लिए, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो फिलहाल मच। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।
और